हैरत अंगेज़ किस्म की धमकी मिली वसीम साहब की तरफ से कि यहाँ से चले जाओ वरना ऑफलोड की स्टैंप लगा दूंगा पासपोर्ट पे। 9 साढ़े 9 के करीब घर पहुंचा और शाम के 6 बजे तक मैंने अपने आप को कमरे में बंद रखा। वीडियो सर्कुलेट हो रही हैं, साहब को व्हाट्सएप पर जा रही हैं, फिर साहब कह रहे हैं कि नहीं मुझे तो ठीक। मेरी वालदा, बहन और मैं, हम 3 लोग एयरपोर्ट पर थे और हम तीनों एक दूसरे से नज़रें चुरा रहे थे कि कोई दूसरे की आंख की नमी देखकर वो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं GNN प्लस। नाज़रीन, मेरे साथ नबील मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान से टर्की जा रहे थे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन इनको टर्की नहीं जाने दिया। इसके पीछे क्या कहानी है, इनसे बात करते हैं और इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं नबील आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? जी। अच्छा नबील, मुझे बताइएगा कि आप पाकिस्तान से टर्की जा रहे थे तो क्या मामला बना है, क्यों नहीं जा सके? मामला मुझे भी समझ नहीं आई क्योंकि वहाँ पे एक बेतुका सा लॉजिक था, एक ऑब्जेक्शन बड़ी वो बेसलेस थी कि आप डिसेबल हैं, आप व्हील चेयर पे हैं, हम आपको बोर्ड करने की इजाज़त नहीं दे सकते। डिसेबल होने की वजह से आपको जाने नहीं दिया गया? ये बिल्कुल ये वजह बनाई गई डिसेबल होने की वजह से बोर्ड, जबकि उनकी कोई पॉलिसी भी नहीं है। तो इलॉजिकल तो ये इसलिए क्योंकि पॉलिसी भी नहीं है पहले से। और जी नबील, मुझे बताइएगा डॉक्यूमेंट्स जो थे आपके सारे वो क्लियर थे? हर चीज़ क्लियर थी? मेरे पास उस कॉन्फ्रेंस का, जिस कॉन्फ्रेंस में मैं जा रहा था पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने, उस कॉन्फ्रेंस का एक्सेप्टेंस लेटर था, इनविटेशन लेटर था, वैलिड वीज़ा था, टिकट मैंने बुक की थी। जब टिकट बुक की थी उसमें कैटेगोरिकली मेंशन किया था कि मुझे व्हील चेयर असिस्टेंस रिक्वायर्ड है। ये एक पॉलिसी होती है कि अगर आपको किसी किस्म की डिसेबिलिटी फेस करनी पड़ती है तो आपको उसके अकॉर्डिंग असिस्टेंस मांगनी पड़ती है। तो मैंने वो मांगी, मेरी वो वाली रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट हुई, यानी मेरी टिकट तक कंफर्म थी। लेकिन उसके बावजूद चेक इन काउंटर पर उनके कतर एयरवेज़ के सुपरवाइज़र ने, उनकी तरफ से ये एक बेतुका सा ऑब्जेक्शन था और वो वही चलता रहा और फिर अजीब किस्म की फरमाइश। क्या ऑब्जेक्शन था और क्यों नहीं जाने दिया, ये सारी तफसील बताएं। ये तफसील में कुछ ऐसे है कि मैं सब चीज़ें जिस दिन मैंने फ़्लाई करना था, मैं अपने एयरलाइन के चेक इन काउंटर पे पहुंचा हूँ। तो वहाँ पर पहुंचा हूँ, मैं जब उनसे लेने लगा हूँ बोर्डिंग पास, तो वहाँ पे जो कतर एयरवेज़ के सुपरवाइज़र हैं वो आते हैं और वो आके कहते हैं कि हम आपको अलाउ नहीं करेंगे और ये है और वो है। तो जी फिर उसके बाद आप अकेले हैं? जी हाँ मैं अकेला हूँ। तो नहीं जी, आप तो फिर अगर अकेले हैं फिर तो आप बिल्कुल नहीं जा सकते। जब वो क्या वजह है जी कि आप डिसेबल हैं, आपको एक तो आप डिसेबल हैं, फिर आपके पास कोई अटेंडी भी नहीं है, तो ये वाले मामला हैं। तो खैर मैंने उनसे पूछा कि मुझे कोई पॉलिसी है आपकी, अगर पहले से है तो मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था, बताना चाहिए था। मैंने कहा ये आपका काम है। मैंने कहा वेबसाइट पर नहीं देख, वेबसाइट पे मेंशन है, उन्होंने कहा चेक करना आपका काम है। अच्छा जी, तो मैंने चेक करके उनको बताया कि जी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। तो उन्होंने कहा हम बाद में चेक करेंगे, आप अभी साइड पर हो जाएं। तो ये वाली चीज़, तो मैंने फिर 2-3 लोग थे वहाँ पे, मुझे रिक्वेस्ट की कि यार मैं आप अगर हम ही भर देंगे मुझे वहाँ पे अटेंड करने की, तो ये मुझे बोर्ड करने देंगे। तो जब वो जब कमिट कर भी रहे थे कि हाँ ठीक है हम इसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं, हम ही भर रहे थे जब इस चीज़ की, तो वसीम साहब वहीं पे पहुंचते थे, जो कतर एयरवेज़ के सुपरवाइज़र थे मोहम्मद वसीम, वो पहुंच रहे हैं और हर किसी को कह रहे थे कि आपकी फ़्लाइट निकल जाएगी, आप चले जाएँ। मतलब उनको भी कर के वहाँ से भगाया जाता रहा कि जी कोई साथ देने वाला भी ना हो। तो ये वाली हरकत रही। फिर जब वहाँ पे चेक इन काउंटर बंद हो गया तो मुझे बड़ी हैरत अंगेज़ किस्म की धमकी मिली वसीम साहब की तरफ से कि यहाँ से चले जाओ वरना ऑफलोड की स्टैंप लगा दूंगा पासपोर्ट पे। जबकि मुझे समझ नहीं आती कि एक गैर मुल्की एयरलाइन इतनी पावरफुल है कि मुल्की अदारों के इख्तियारात भी अपने हाथ में रखती है। कतर एयरवेज़ का सुपरवाइज़र FIA के करने वाला काम, ऑफलोड की स्टैंप लगाने वाला काम, वो काम भी वो खुद ही करेगा। ये मामला रहा। फिर उसके बाद मुझे कहा गया कि अगर आप इतना चल कर दिखा दें कि आप सीट के सहारे अपनी सीट तक भी चले जाएं तो हम आपको अलाउ कर देंगे। तो आधी रात को मैंने, चूँकि मेरे घर में मेरे अलावा कोई भी मेल नहीं था, तो मैं, आपके घर में मतलब आपके अलावा कोई मेल नहीं है? जी हाँ, मेरे फादर और मेरा भाई नहीं होते यहाँ, तो मेरे ऊपर ही थे सब मामला। खैर आधी रात को रिंग रोड पर, आपको भी पता कि कितना वो अनसेफ है, तो मेरी मदर और मेरी बहन व्हीलचेयर ब्रेसेस लेकर आए जिसके मैं सहारे थोड़ा बहुत चल लेता हूँ। तो वो लेकर आए हैं, मैंने पहन कर उनको दिखाया है, उनका सबऑर्डिनेट वीडियो बना रहा है, वीडियो सर्कुलेट हो रही है। और वसीम साहब ने एक बड़ा अजीब किस्म का लॉजिक दिया कि आप अब ठीक नहीं चल रहे। मतलब अगर मैं ठीक चलता तो मैं व्हीलचेयर पे क्यों होता। तो ये खैर ये सब मामला चला और ये 8 घंटे तक मुसलसल ये ज़हनी जो
ज़दोकोब करना या एक तज़हीक और तजलील थी, वो मेरी 8 घंटे तक एयरपोर्ट पर चलती रही। अच्छा, वो 8 घंटों के बाद जब आप घर आ गए तो कैसे फिर दिल आज़ारी तो हुई होगी कि ये क्या मामला हो रहा है सारा? बिल्कुल ये दिल आज़ारी थी। एयरपोर्ट पर आने के बाद के मैं आपको बताता हूँ कि हम तीन, मेरी वालदा, बहन और मैं, हम 3 लोग एयरपोर्ट पर थे और हम तीनों एक दूसरे से नज़रें चुरा रहे थे कि कोई दूसरे की आंख की नमी देखकर वो ना देखें। यार बात पता है क्या है, जो डिसेबल्स होते हैं ना उनकी माँ ने ना बड़ा कॉन्फिडेंस उनमें भरा होता है, बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके उनको बताया, ये एहसास दिलाया होता है कि तुम इस माशरे का ही हिस्से हो, कोई बाहर से आई मखलूक नहीं हो। तो ये यकदम एक बंदे की अना और एक गैर मुल्की एयरलाइन की जो कि पॉलिसी भी नहीं है, उनकी इन हरकतों की वजह से वो यकदम वो एक ख़त्म हो गया। मैं घर आया, मैंने सुबह शायद 9 साढ़े 9 के करीब घर पहुंचा हूँ और शाम के 6 बजे तक मैंने अपने आप को कमरे में बंद रखा। मैंने जो भी मतलब मेरे ऊपर गुजरी, वो रात जितनी भारी थी वो मुझे ही अंदाज़ा है, मेरे घर वालों को अंदाज़ा है। लेकिन जब मैं बाहर निकला हूँ तो इस अज़म के साथ निकला हूँ कि अब किसी के साथ नहीं होगा। ये इस किस्म की पॉलिसीज़ 21st सेंचुरी, जब दुनिया इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की डिसेबल्स के लिए बात कर रही है, उस दौरान में इस किस्म की पॉलिसीज़ जो हैं वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। डिसेबल जो हैं लोग हैं, इनके लिए मतलब बाहर के मुल्कों में तो बड़ी फैसिलिटीज़ दी गई हैं, तो पाकिस्तान में ये रवैया इख्तियार किया, तो क्या लगता है कि हमारा मुल्क थोड़ा पीछे है या क्या मामला है? हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा पीछे है, ठीक है। किस किस की चीज़ में पीछे वो लहदा बताने लगे तो फिर, लेकिन बात ये है कि अब आप ये देख लें कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रहा था, उसके बावजूद ये जब इंसिडेंट हुआ, मैंने ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान को ईमेल की है, मुझे अभी तक उधर से कोई रिप्लाई, सेक्रेटरी साहब को ईमेल की है, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी को ईमेल की है। मुझे ये कोई ऑटोमेटिक जनरेटेड ईमेल ही मुझे मिल जाती कि हमें आपकी ईमेल मौसूल हुई है, हम देखेंगे इस मामले को। वो छोड़ें, ये कोई ईमेल उस तक ही नहीं आई तो कार्रवाई क्या होगी? मुझे अभी तक किसी अदारे ने, किसी बंदे ने वहाँ पे, बल्कि मैं आपको वहाँ की एक बात आता हूँ कि एयरपोर्ट के ऊपर FIA वाले थे, इमिग्रेशन वाले थे, सिविल एविएशन वाले थे, लेकिन मुझे लगता है इन अदारे के लोगों को तमाशा देखने की इतनी आदत हो चुकी है कि वो देखकर गुजर रहे थे कि 2 बंदों की, एक एयरलाइन और पैसेंजर की बहस हो रही है, हमारा क्या काम, और वो वहाँ से गुजरी जा रहे थे। तो वो भी कोई किसी ने रुक कर नहीं पूछा कि क्या बात है, कोई अदारा इसमें इन्वॉल्व होता वहाँ पर। तो कुछ इस तरह का नहीं है फ़िलहाल। तो किसी मेल का रिप्लाई नहीं आया आपको? मुझे फ़िलहाल किसी मेल का नहीं है। तो जो मतलब आपने मेल्स की थी, क्या उन मेल्स में लिखा गया था, इस हवाले से थोड़ा सा बता दें। देखें, मैंने उसमें बेसिक एजेंडा लिखा है। बेसिक एजेंडा है कि सबसे पहली बात तो ये है कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रहा था, तो बिल्कुल पाकिस्तान का तो इस पर बिल्कुल पूरा हक बनता है कि इसको ज़रा केस को टेकअप करे। दूसरी चीज़ ये है कि ये बड़ी वाज़े तौर पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, ठीक है जी। ये बुनियादी, और जब पूरी दुनिया के अंदर जब बातें, वही जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो रही है, उस दौरान में इस तरह की चीज़ें जो हैं वो तो ये इस अज़म की ही इसको सबोताज कर रहे हैं। तो ये चीज़ें मैंने उनको कहीं, फिर ऑब्वियसली अदारा है, हमारे जो बेसिक जो हकूक़ हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ उन्हीं के एंड पे है, तो मैंने उनको इन्वॉल्व होने के लिए कहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई भी नहीं है इसमें। जो आला हुकाम से क्या अपील करेंगे? मैं बिल्कुल इस आला हुकाम से मेरी यही अपील है कि देखें, इसको ये नहीं समझें कि एक इंडिविजुअल की तजलील है, वो तो जो भी मामला था वो तो चलते रहेंगे, लेकिन ये एक बहैसियत कौम, मैं इस कौम का नुमाइंदा हूँ, वो डिसेबल्स जिनके इक्वल राइट्स की बात हो रही है उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसी एंड पे आ जाएं बीच में, इसमें इन्वॉल्व हों। अगर सिविल एविएशन, मैंने सिविल एविएशन की पॉलिसीज़ देखी हैं, सिविल एविएशन की इस किस्म की कोई पॉलिसी नहीं है, तो जब सिविल एविएशन की इस किस्म की कोई पॉलिसी नहीं है तो सिविल एविएशन को अब तक इस चीज़ को, इस पर लेना चाहिए था एक्शन, अदारों को एक्शन लेना चाहिए। देखें, ये कोई आम बात नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई गैर मुल्की अदारा आएगा और आपके शहरियों को तजलील का निशाना बनाकर चला जाए और वो हम देखते रहें, ठीक है। यही चीज़ अगर किसी दूसरे मुल्क में, डिसेबल तो छोड़ें, किसी नॉर्मल सिटीज़न के साथ भी होती तो मैं देखता कि ये किस तरह से सुकून से बैठे होते। अच्छा, मुझे आपने ये भी बताया था कि
जब आपकी वीडियोस बनाई जा रही थी तो कोई मजाक भी उड़ाया जा रहा था, इस किस्म की भी कोई बात थी? नहीं, मजाक ही नहीं, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा मजाक है कि वीडियो सर्कुलेट हो रही हैं, साहब को व्हाट्सएप पर जा रही हैं, फिर साहब कह रहे हैं कि नहीं मुझे तो ठीक। अब ये देखें ना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा मजाक है कि आप ठीक नहीं चल रहे। तो अगर आप देखा जाए तो ये भी एक मजाक उड़ाना ही है, अगले की तजलील है कि आप ठीक नहीं चल रहे, जबकि वो खुद व्हील चेयर पर है। ये भी तजलील है कि आप बैठें, आप इंतज़ार करें, अगले साहब आएंगे, फिर वो कहते हैं आप भी बैठें, आप भी इंतज़ार करें, फिर हम साहब फ़लाँ साहब से इजाज़त लेंगे, फिर फ़लाँ बंदा बीच में इन्वॉल्व होगा। तो ये इटसेल्फ ये भी एक तजलील ही है, ये भी एक मजाक है। अब दोबारा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जाएंगे, कुछ ऐसा? बिल्कुल अज़म तो है, इंशाल्लाह दोबारा मौका मिलेगा तो दोबारा जाएंगे। ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, मेरे साथ नबील मौजूद थे जो कि डिसेबल हैं, और बड़ा दिल दहला देने वाला ये वाक़या है कि एक जो व्हील चेयर पे हैं उनको वीडियो बनाई जा रही है, उनको बिठाया गया इतनी देर, और सबसे बड़ी बात पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रहे थे, इनको जाने नहीं दिया गया। मेरी भी आला हुकाम से अपील है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त नोटिस लें।